हेलो। राइट। यार वो ट्रेड तो मिला पर वो एंट्री नहीं हो पाया। अलार्म भी बच गया। स्टार्ट तो कर ही दिया। अब यार एंट्री नहीं हो पाया यार इसमें, वरना यहाँ पे लिमिट यहाँ पे लगा के छोड़ दिया। अब ये पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा अब ये होने वाला है एग्जैक्ट। ब्रो 4 दिन मेरे को ये 4 ट्रेड मिला, और पहला दिन लॉस हो गया, दूसरा दिन नहीं लिया था, कल हम देखा, और आज मेरे को ये मिला। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस बोलने का बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओके, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। यहाँ पे लगा अगर आएगा प्राइस तो एग्जिट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा मेरा। उसके बाद ठीक है, या तो ये लो तो बहुत छोटा हो जाएगा, 30 30 60 32 से मान लो, यहाँ पे मान लो, या तो ये मान लो, यहाँ पे ये फेवर गैप का बीच का भी हो जाएगा, 10 बजे का। ये यहाँ पे कुछ न्यूज़ था समथिंग, तो उसको तब तो इसको पूरा भरना चाहिए। उसके आपको समझ जाएगा कि न्यूज़ था, तब तो यहाँ तक का। यहाँ पे आएगा, एंट्री होगा, पता नहीं अब क्या है नहीं है, मेरे को नहीं पता। चल कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेड नहीं हुआ आज। ट्रिप्यूट तो बहुत अच्छा चल रहा है, मीन बहुत ही तगड़ा। थोड़ा सा पहले यहाँ लंदन का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ऐसा तो कुछ था नहीं आज लंदन का। तो ये बस छोटा सा ओपनिंग रेंज बना था, और ये 12 बजे मिडनाइट ओपन। और आज चार्ट शायद थोड़ा ऊपर ही ओपन हुआ है, क्योंकि आ, वो उसका टर्म खत्म हो गया, मतलब थर्ड फ्राइडे को ये पूरा बदल जाता है। फ्राइडे बोल रहा है थर्ड वीक ऑफ मार्च नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें दिखा दे, बिल्कुल एडवांटेज है। तो बाद में दिखाऊंगा एंड एंड में। ये दिखा दे रे बाबा। ये यहाँ पे एकदम गैप अप हुआ है, ताकि ये अब ये जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है नैस्डैक मतलब सीएमई, उसके साथ अब ये लिंक हो जाएगा। आई मीन ऑलमोस्ट लिंक रहता है, मतलब 2 3 हैंडल्स का। आज देखा था तो 3 हैंडल का डिफरेंस था, मतलब अगर ये यहाँ पे है 42 है, तो 43 4 5 होगा, नहीं तो 39 होगा, ऐसा। और कुछ नहीं। ठीक है ये। तो यहाँ तो अपन कुछ करते हैं नहीं, पर यहाँ ये प्राइस क्या क्या, ये रिलेटिव इक्वल हाइस बनाया है, फिर यहाँ पे भी एक हाई है। तो हाई बनाया है ये, और ये प्राइस कब टारगेट करेगा, या तो आई मीन आने वाला दिन का उसमें टारगेट करेगा, नहीं तो ये नेक्स्ट डे टारगेट करता है। सो दिस इज गुड। और कल का लो जो था, हम बोल रहा था वो लो, आज बहुत मार्केट उसके बहुत नज़दीक गया, बट वो लो लेना, वो लो नहीं ले पाया। दिस इज लाइक मैक्रो के टाइम में, आई मीन कोई फेयर वैल्यू का आपको इन्वर्स होता है, तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने का, और जो लोएस्ट है वो करने का। तो एक भी यहाँ भी प्रॉफिट था, यहाँ भी प्रॉफिट था, आई मीन यहाँ भी प्रॉफिट था। बाद में सोचा कि ये रन के लिए था, इसका ये हाई के लिए तभी यहाँ बना देगा। मेरे को लग रहा था प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, मेरे को लग रहा था प्राइस पूरा मतलब बुलिश है तो ऊपर जाएगा, और बाद में आके इस लो को लेगा, क्योंकि ये भाई 3 3 बजे वाला है, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लोज लूज होगा, तो इसको टारगेट करेगा प्राइस। बट वैसा नहीं हुआ, ये हम ब्रेक इवन में ही ये हम एग्जिट हो गया ट्रेड। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रेड ब्रेक इवन में मेरा एग्जिट हो गया। और तो कुछ नहीं। ये मैक्रो फिर से काम आया। ये है, और यहाँ पे देखो, कैंडल कैंडल फेवरली गैप यहाँ पे बना, फिर यहाँ से ये गैप है, इसको इन्वर्स किया, यहीं से सेल हो जाना चाहिए था। तो 50 है। पर ये पता नहीं है मेरे को कि मतलब ये इसके अंदर ही का जो फेयर वैल्यू गैप रहेगा उसको इन्वर्स करेगा तो होगा, या इसके बाहर का भी कर सकता है। यहाँ एक बाहर वाला सिनेरियो देखने को मिला, चलो वो ठीक है, मीन दिस इज वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे भी है एक, उसी टाइम विंडो के अंदर ही एक ऊपर से बना नीचे बना, एंड देन इट्स वर्किंग, ठीक है। बट आई वांटेड टू सी मोर। अब मेरे को भैया से पूछा, पर भैया आज ऑनलाइन ही नहीं है, ऐसा ना हो कि बेचारा वो कहीं नो। फिर यहाँ पे भी एक छोटा सा था, मैक्रो टाइमिंग का छोटा सा फेवल गया, बना इन्वर्स किया, ऊपर गया, बस ये हम ये जो है इसको हम देख रहा था, इसका मीन मिड मिड पॉइंट को, बट वहाँ नहीं, मतलब 1:2 यहीं पे मिल जा रहा था, तो अपन लोग ओके। पर ये भी लिया नहीं, हम लिया नहीं, बस ऑब्जर्व कर रहा था। आते हैं यहाँ पे। हुआ तो नहीं है, सब हमको लग रहा था होगा, बट हुआ नहीं। लास्ट में क्या तो डाउ खींच दिया, आई मीन तगड़ा खींचा वो प्राइस, आई मीन वो भी, और एस एन पी भी एकदम बहुत अच्छे से खींचा प्राइस ऊपर। अभी पता नहीं क्या हुआ।
ठीक है, इसको चलो इसको रहने दो। ठीक है, 9:30 यहाँ से स्टार्ट होता है, 9:30 स्टार्ट हो गया, ये 9 बजे से वो स्टार्ट हो जाता है, क्या तो बोलता है क्वार्टरली थ्योरी। 9 से 9, 23-24 तक एक रहता है, 23 तक एक रहता है, 9-23 तक, उसके बाद दूसरा एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं तो फिर रिवर्सल एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक्यूमुलेशन टाइप का था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन एंड या डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने लग गया, बट वो टाइम विंडो फॉलो नहीं किया। अच्छा से एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन तो जरूरी यहाँ से हुआ, बट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से भी हुआ बट यहाँ से भी स्टार्ट हो गया था, बट यहाँ पे एक मेरे को अच्छा सा ट्रेड इसलिए मिला, हम बताता है। सी, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन वाले लाइन में आ रहा था। ठीक है, पहली बात ये नोटिस करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले लाइन में आ रहा था, और ये हम ट्रेड नहीं लगा कि 10 बजे कोई न्यूज़ था जो कि इससे रिलेटेड नहीं था, बट स्टिल हम लाइक कोई दिक्कत नहीं, पर इसको टेप रीड हम जरूर किया था। एग्जीक्यूशन दिखा दे, क्या बोलते हैं टेम्पलेट, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है, यहाँ से अपन गए, क्यों हम ये बता रहे हैं, क्यों, हाँ ये क्यों, देखो यहाँ पे एक एस एम टी था। ठीक है, एस एम टी था, वो डाउ जो था वो एकदम हायर हाई बनाते जा रहा है, और एस एन पी भी एकदम हाई हाई बना है, थोड़ा सा रेट इसलिए बाद में हाई बना है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा रेट ले लिया, ये जो गैप है इसमें अपना वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इमीडिएटली तो ट्रेड नहीं मिलता था, बट आफ्टर दैट 1 सेकंड रुक जा। अच्छा ये देखो, ये टाइम क्या स्टार्ट हुआ, 9:45 स्टार्ट हुआ, कैंडल बना, गैप दिया, नीचे आया, प्राइस उस किया, एंड देन इसमें थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके, अब इसको भी थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही मिनी माइक्रो हो जाएगा, पर वो सब नहीं, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है। 23 मिनट का गैप बहुत बढ़िया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला गैप था। तो यहाँ प्राइस यहाँ पे, और ये हम ये भी ऑब्जर्व कर रहा था पहले, तो ये मेरे को लग रहा था ये अगर इन्वर्स होगा तो अपन नीचे जाएंगे, पर इन्वर्स हुआ नहीं। सो नाउ लेट मी चेंज दिस टू FBC। ठीक है, BC, SMT, और यहाँ पे ये जो कैंडल है, जब ये कैंडल क्लोज हुआ, हम लाइक अभी एंटर करना बनता है मेरे को, क्योंकि आई मीन जब 5-7 सेकंड आगे था तब यहाँ पे कहीं पे था, और मेरे को लगा ये होगा इस सी के ऊपर क्लोज हुआ, पहला कॉन्फ्लुएंस, दूसरा ये SMT था, थर्ड ये इसके अंदर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम को भी ऊपर था, वो हम उतना नोटिस नहीं किया उस समय, और मेरे को लग रहा था न्यूज़ है और यहाँ पे ये हाई है, तो मेरे को लगा ये पूरा फिल करेगा ही करेगा ORG, तो बस ORG का टारगेट था, एज यू कैन सी। तो गुड ओवरऑल गुड ट्रेड, आई मीन ठीक है, बस टिप रीड किया अंदर ऑल दस। सो लेट मी टेल यू, फिर यहाँ का क्या सीन था, देखो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ से रिवर्सल नहीं है, कंटिन्यूएशन ही हुआ था, ये देखो ये पूरा कंटिन्यूएशन ही था, लास्ट में थोड़ा रिवर्सल था, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक न्यू सेशन स्टार्ट होता। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे था, और वो जो 12 बजे वाला हम लंदन का जो हाई बता रहा था वो यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अब ये एस एम टी इंपॉर्टेंट है, ये एस एम टी, क्योंकि ये एस एम टी एक इस बॉक्स के साथ और इस बॉक्स के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कौन, सीक्वेंशियल एस एम टी। ठीक है, सीक्वेंशियल एस एम टी इंपॉर्टेंट है, और ये जो गैप है और ये जो माइक्रो का टाइमिंग था, ठीक है, ये तो हम इसको देख रहा था, और ये जो है ये भी शायद माइक्रो के टाइम में ही हुआ। यप, और माइक्रो में जब गैप नहीं बढ़ता तब भी एक अलग ही रिएक्शन में देखने को मिलता है, वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा अभी, क्योंकि जैसे ये गैप, ठीक है, इसको इन्वर्स नहीं किया प्राइस, ठीक है, देन इट रैलीड अप। ठीक है, सेम गोज विद दिस, ये माइक्रो है, और ये पता नहीं, अब मेरे को ये नहीं डाउट है कि इसको माने या ना माने गैप, बट अगर ऐसे देखा जाए तो उसको गैप को इन्वर्स नहीं किया, अगर इसको इन्वर्स कर देता तो नीचे के लिए जाते, पर इनको इन्वर्स नहीं किया, देन इट वेंट अप। ठीक है, इसमें मैं काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, तो यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, और S&P भी नहीं हुआ था, और यहाँ पे ये ऐसा कर रहा था, पर डाउ एकदम ऊपर ही जा रहा था। तो डाउ बोला ना, डाउ यहाँ तक तो डाउ एकदम स्लो था, एकदम स्लो था, यहाँ पे भी एकदम स्लो था, फिर यहाँ से जो तेजी दिखाया ना, ये लग यहाँ पे वो हो गया, रेंज कर रहा है। ठीक है, चॉप चॉप, पर डाउ रैली कर रहा है, यहाँ पे चॉप चॉप डाउ रैली कर रहा है। ठीक है, मेरा हम सोचा कि ये अब अगर ये बनाएगा ही बनाएगा, तो हम बस सोचा कि यहाँ तक ही लेके चलता है। ठीक है, यहाँ तक का नेगेटिव का हाइस, तो बाद में यहाँ पे एंटर किया, पर ये यहाँ पे ना मिडनाइट ओपन से यहाँ से रिवर्स होने लगा था, फिर बाद में मेरे को लगा क्या पता ये बाद के लिए लिक्विडिटी बना रहा है, ऐसा होता है ना कि वो और बाद के लिए बना रहा है, बाद में जाके एक ही बार टारगेट करेगा, तो मेरे को वैसा लग रहा था, फिर प्राइस एकदम रिट्रेस किया, एकदम ये नीचे यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो मेरे को लगा कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए था, मैं स्ट्रेट को यहीं पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें वो था नहीं, बट
ऐसे अगर नैरेटिव देखा जाए तो एसएमटी, ठीक है, सीक्वेंशियल एसएमटी ये गैप को भरा नहीं, ठीक है, और ये मैक्रो टाइमिंग एंड मैक्रो का टाइम है ये, ठीक है, ये था। और लीड अप टू व्हाट दिस लिक्विडिटी, ठीक है। सो बाद में इवेंचुअली ले लिया। सो और तो कुछ नहीं, ये जो टाइम था फिर वही है ना, वो मैक्रो का वो देखो, ये जो है ये मैक्रो में नहीं आता, ये फे वैल्यू गैप मैक्रो में, ये फे वैल्यू गैप आता है। तो अब इसलिए अगर इसको भरता तो अपन बाई के ले जाते तो एक अलग बात होता, बट ऐसा नहीं हुआ, ये जो है ये सडनली डाउन गिरा। और मैक्रो में नोटिस कर रहा है, आई मीन 50 मतलब X50 मतलब 10:50 या 9:50 जो भी है, 50 मिनट पे तो सब बड़ा कैंडल देखने को मिलता है। यहाँ भी एक मिला, और ये देखो यहाँ पे कहाँ था ये भी 50, अच्छा ये 45 था, ओके सॉरी ठीक है। पर मैक्रो का टाइम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हुआ, फिर इसको इन्वर्स किया, फिर वो कर रहा था, पर मेरे को ये इतना ना प्रॉमिसिंग नहीं लगा, फिर हम वही कंफ्यूजन में था तो हम इसको नहीं लिया, ठीक है, वरना ये अच्छा था, सिंपल सा स्वीट सा सेल था ये, ठीक है, यहाँ तक के लिए। प्राइस यहाँ है, मेरा टारगेट यहाँ पे था, नहीं तो यहाँ पे था, इट्स क्यूट यार। ओ ओ हिट हो गया, ओ हिट हो गया, जहां तक मेरे को लग रहा है मेरा ऑर्डर हिट हो गया। या या भाई, क्रेजी क्रेजी, स्वीट, 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 मजा आ गया, बस मजा आ गया, हम एग्जिट कर दिया, हम एग्जिट कर दिया। बट इट वाज अ गुड ट्रेड मैन, इट वाज अ गुड ट्रेड यहाँ पे। तो हाँ, ये जो टाइम है यहाँ पे एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था प्राइस को, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार धीरे धीरे, क्योंकि अभी 11:30 मेरे को लगा, अब देखते हैं, और ये एस एम टी का मेरे को एक सेकेंड वाई एम कैसे दिखाया हम, ठीक है, एक सेकेंड रुको, हाँ, ये लगा, ये नोटिस करना, ठीक है, ये देखो ये वाई एम हुआ, ठीक है, फक थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, हाँ वो ये है। तो मेरे को लग रहा था कि क्या, तो मेरे को लग रहा था एस एन पी क्या, सॉरी, नस्डा क्या करेगा, ये जो हाई था यहाँ पे, फक, ये जो ये है ना ये जोन, तो मेरे को क्या लगा, ये डाउ तो नीचे ही रहता है, इसके नीचे ही रहेगा, पर मेरे को लग रहा था नेस्डा क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक एसएमटी होगा, यहाँ पे एक एसएमटी होगा, सीक्वेंशियल एसएमटी होगा, और समझ रहे हो, और मेरे को बहुत अच्छा नीचे टारगेट नीचे देखने को मिलेगा, बट वैसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं, और वै, वैसा नहीं हुआ, ठीक है, और बट ये जो था, ये एक गैप था, ये एक गैप था, दो गैप था, तो पहला गैप को इन्वर्स किया, हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं, हम और प्राइस हायर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये सडनली नीचे, ये कितना टाइम हो रहा है, 2:12:04, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए ही हुआ, गेस ये ये एंटर हमें यहाँ पे लगा दिया था अपना, सो गुड 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 जॉब बोलू, गुड जॉब। तो ये पहले इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको उतना अमो नहीं दे रहा था, तो उसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, मेन ये था मेरा प्रायोरिटी, ये देखा, एंड देन प्राइस जस्ट इन्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ दूसरे कैंडल में तो मेरे को लगा अब तो ये मिस हो गया, तो हम ये जोन है मेरा, ठीक है, सी, अब ये डीलिंग रेंज, नाउ दिस इज माय मॉडल बाय, दिस इज माय मॉडल, ये यहाँ से लेकर हाई से लेकर लो, ठीक है, ये डीलिंग रेंज पहला क्वाड्रेंट को ऊपर सेल करेंगे, ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है, ये लो, फिर ये बेसी जो 4 आवर का बेसी है इसका हाई, तो अच्छा क्या एग्जिट हो गया हम, 16 सिंगार बन के, ठीक है, तो ये हो गया, एंड देन आई जस्ट हम भूल गया, हम खुश है अभी कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तत्काल में ये ट्रेड एकदम वो हो गया। तो क्या था, हाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो लेवल है ये वही लेवल है, मेरे को लग रहा था कि प्राइस उसके ऊपर जाएगा, अंदर नीचे आएगा, तो क्या होगा, मेरे को एक अच्छा सा एसएमटी देखने को मिलेगा, बट ये नहीं मिला मेरे को, उसको भी हटा देते हैं, नो नीड, देयर वाज दिस मैक्रो टाइम, ठीक है। और ये हम अब ऐसी आई सी टी शायद बोलता है कि 11:30 के बाद से माइक्रो स्टार्ट हो जाता है, बट ऑब्वियसली ये 11:50 है और ये 12:10 है, तो इसको भी अपन माइक्रो मानते हैं, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए मेरे को नहीं पता, बट मेरे को थोड़ा सा ऑप्टिमल रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पहला इन्वर्स हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका हाई यहाँ पे होता तो भी नहीं होता, दूसरा एंड देन डाउन मूव टू बोलता है रिसेंट लिक्विडिटी, अगर ये सेटअप ले रहा है आईवीजी वाला, तो रिसेंट लिक्विडिटी टारगेट करो, वो भी हिट था। और ये तो ऑब्वियसली ये तो मेरे 32 यहीं पे कहीं पे हो जाना था, 62, तो हाँ मेरा 1:2 पे ही एग्जिट हुआ, आई गेस, लेट मी जस्ट चेक,
32. इट वाज अ गुड ट्रेड, गुड ट्रेड। अब नहीं भी लेंगे कोई ट्रेड तो मतलब नहीं है ना। अब थोड़ा सा आराम से स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके, सो दिस वाज इट फॉर एम सेशन डीप रीडिंग। आई मीन अनएक्सपेक्टेड था ये काफ़ी होना, बट हो गया। भगवान का, गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट। बाद में ये देखो, उस समय मेरे को लग रहा था कि प्राइस, उस समय क्या था ना, जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे था, मैं यहाँ से इस व्हाइट वाले लाइन से सेल कहाँ करना है, या तो इसके ऊपर करना है या तो इसके यहाँ पे एट द रेट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था अगर नीचे इसको इन्वर्स हो जाएगा तो यहीं पे सेल कर देगा, ठीक है। मेरे को इतना वो बेहतर भी था लेने का, बट नहीं, पर ये पे करता है। इसका मेन टारगेट यहाँ पे है, ठीक है, ये लेवल पे है, बट 1:2 दे दिया और मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये मैक्रो है, चलो माइक्रो खत्म हो गया, my target be reached हो गया, so it's good, I don't need anything good, good buys and sweet dreams and what else, nothing, peace, I see you soon.